नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस की टॉप 10 क्वेश्चंस की। टॉप 10 क्वेश्चंस जैसे कि हम बात करें तो जेट, आईसीआर, बीएचयू, रेलवे, नीट, रीट, पीएमटी, पटवार, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ इसके जो ऑप्शंस हैं उनका भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आपको जो है नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि क्वेश्चंस कोई भी मिस ना हो, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है बेरीबेरी, रिकेट्स, पेलेग्रा, स्कर्वी। इसका राइट आंसर हो जाता है स्कर्वी। मसूड़ों से रक्त का आना जो है एक स्कर्वी रोग का लक्षण हमें दिखाई देता है। साथ के साथ अगर मान लो हम देखें तो स्कर्वी रोग लंबे समय तक बना रहता है, तो इससे बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्कर्वी रोग है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और टैबलेट्स वगैरह जो है उनको लीजिए अच्छे से, ताकि आप जो है बड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। बेरीबेरी रोग की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग। और विटामिन बी के प्रकारों को हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इनको जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है 120 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इससे अगर अधिक टेम्परेचर इनको मिल जाता है या दे दिया जाता है तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है नष्ट हो जाते हैं। बात करें रिकेट्स की, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। इसके साथ के साथ हम बात करें हड्डियों के अंदर एक रोग होता है विटामिन डी की कमी से, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर हो जाती है। ठीक है, इसकी कारण जो है विटामिन डी की कमी अगर मान लो ज्यादा समय तक रहती है या रिकेट्स रोग ज्यादा समय तक रहता है तो इससे मधुमेह जैसी बीमारी की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। मधुमेह मतलब डायबिटीज या शुगर हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेलेग्रा रोग की। तो विटामिन B5 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक। ठीक है, याद रह जाएगा सारी चीजें। आगे हम बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है कि सर आप तो ये बताइए कि इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं विटामिन के रोगों को। तो रवे सारे वहां थके हैं। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? रवे सारे वहां थके हैं। र से हो जाएगा आपके पास में रतौंधी, वे से बेरीबेरी, स से स्कर्वी और रे से हो जाएगा रिकेट्स, वहां से हो जाएगा आपके पास में बांझपन और थके से हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कंद, प्रकंद, बल्ब या कार्म के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपके सामने प्रकंद जो है, इसको हम राइजोम भी कहते हैं। तो केले का प्रवर्धन राइजोम या प्रकंद के द्वारा होता है। बात करें यहाँ पर देखिए कंद, प्रकंद, बल्ब, कार्म, इस तरीके से जो है हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है और हम गलत कर बैठते हैं। तो आज के बाद आपको गलत नहीं करना है। तने के रूपांतरण से क्वेश्चन बनता है। तो तने के रूपांतरण में मैं आपको बता दूं कि कंद, घन कंद, प्रकंद और सल्ग कंद, ये 4 प्रकार के रूपांतरण होते हैं तने के। कंद का उदाहरण हो जाता है आलू, घन कंद का उदाहरण हो जाता है अरबी और प्रकंद का अदरक, हल्दी और केला। ठीक है, और सल्ग कंद का उदाहरण हो जाता है प्याज और लहसुन। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सिंगाटोका रोग किस फल का है? सेब, आम, केला, अमरूद? इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है केला। सिंगाटोका रोग है ये केले के अंदर होता है। ठीक है, साथ के साथ हम बात करें सेब के अंदर कौन कौन सा रोग होता है, तो एप्पल स्किन रोग जो है ये सेब के अंदर होता है। यहां पर हम बात करें आम के अंदर तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है ये आम के अंदर, डाइबैक आम के अंदर होता है, नेक्रोसिस और ब्लैक टिप जो है आम के अंदर रोग होता है। बात करें अमरूद के अंदर उकटा रोग होता है, प्रसिद्ध रोग है। इसकी अगर मान लो इस काफी ज्यादा जो है खतरनाक रोग है। अमरूद का जो है सारा बगीचा खत्म हो जाता है। इसमें जो पादप होता है वो सूखने लग जाता है, ऊपर से नीचे की ओर सूखता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केसर का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तराखंड, कश्मीर, कर्नाटक, असम? इसका उत्पादन होता है कश्मीर के अंदर। काफी ज्यादा महंगी बिकती है केसर। इसका उपयोग जो है गर्भवती महिलाएं करती है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे का जो है गोरापन लाने के लिए। या बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर को भारत से कब जोड़ा गया था? तो डोगरा वंश के महाराजा थे हरि सिंह, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत से मिलाया था कश्मीर को। और यहाँ पर हम बात करें तो कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है, वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, बात करें इसी के साथ साथ लद्दाख की, तो लद्दाख की उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर है। जो कि आपसे अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए
कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल, तो वो भी यही है, राधाकृष्ण माथुर, कंफ्यूज नहीं होना है। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल उपराज्यपाल की, तो राष्ट्रपति करता है। अवधि इनकी 5 साल की होती है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, सब्जियों से, दूध से, सभी से। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन पाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन अगर आपसे पूछी जाए तो सोयाबीन के अंदर होती है दालों में, ठीक है, 40% होती है, या हम कह दें 40 ग्राम प्रोटीन होती है। फैट इसके अंदर होता है 22%, कार्बोहाइड्रेट 12% होता है। और दूध के अंदर हम बात करें कितनी प्रोटीन होती है तो 3 से 3.4 ग्राम जो है दूध के अंदर प्रोटीन होती है। सब्जियों में 2.9 ग्राम जो है प्रोटीन होती है। दालों के अंदर अगर हम बात करें सभी दालों के अंदर लगभग कितनी प्रोटीन होती है तो 23.86 ग्राम जो है इनके अंदर होती है। सबसे कम अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे कम जो प्रोटीन है वो किसके अंदर होती है तो मसूर की दाल में 15 ग्राम जो है इसके अंदर होती है, ठीक है। अगर यहां पर देखो हमने डायबिटीज की बात की है, शुगर वाले जो पेशेंट है उनकी बात की है, तो उनको कौन सी दालें खानी चाहिए, ठीक है, जिससे उनको आराम मिले, जिससे उनकी जो डायबिटीज शुगर लेवल है वो कम देखने को मिले। तो चना, मूंग, उड़द और छोले की जो दाल है ये खानी चाहिए ताकि उनकी जो शुगर लेवल है उसमें कमी देखने को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें, गन्ने के रस के समग्र ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेक्स, शुगर इंडेक्स, फ्रक्टोज। यहां पर अपना राइट आंसर हो जाता है समग्र ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, गन्ने के रस को, तो इसको हम कहते हैं ब्रिक्स, ध्यान रखना है ब्रिक्स। नेक्स्ट बात करें, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1947 में, 1950 में, 1945 में, 1964 के अंदर। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, क्यूबेक कनाडा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली के अंदर है। अध्यक्ष इसका चू डोंग्यू है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये कृषि उत्पादन और कृषि से संबंधित शोध का अध्ययन करता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, गेहूं की कौन सी नवीनतम किस्म है, VL 829 मतलब 829, HS 335, MP 4010, उपयुक्त सभी। सारी की सारी किस्में जो हैं गेहूं की नवीनतम किस्में हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है, लैक्टोज, मायोसिन, कैसेन, रेनिन। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर कैसेन जो प्रोटीन है ये दूध के अंदर पाई जाती है, कैसेन प्रोटीन, ठीक है। स्तनधारी के दूध में पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। सोयाबीन में भी कैसेन प्रोटीन पाई जाती है। इसका रंग सफेद या पीला हो सकता है और ये जल में अविलेय होती है। आपको डायग्राम के थ्रू देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से ये जो है जल के अंदर अविलेय होती है, ठीक है। बात करें यहां पर हम लैक्टोज की, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, ठीक है। मायोसिन की बात करें तो ये आणविक प्रोटीन है, ये ATP के रूप में पाई जाती है और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसके कारण दबाव या फिर हम कहते हैं कि हलचल जो है होता है किसके अंदर, मांसपेशियों के अंदर। मांसपेशी जो संकुचन है ये मायोसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है। रेनिन की बात करें तो दूध का पाचन करता है, ये एंजाइम है, एक प्रकार का रेनिन एंजाइम है जो कि दूध का पाचन करता है छोटे बच्चों के अंदर। बड़े बच्चों में ये निष्क्रिय हो जाती है, छोटे बच्चों में सक्रिय रहती है रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान क्या होता है, 6 से 7, 7 से 8, 5 से 6, 6.5 से 7। इसका राइट आंसर हो जाता है 6 से 7, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 की सीरीज नंबर 2 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।